उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज शिव सैनिकों ने एक बार फिर संभल में जल चढ़ाने के लिए कूच किया और सभी शिव सैनिकों ने शिवसेना जिला प्रमुख गुड्डू सैनी के नेतृत्व में संभल में जल चढ़ाने के लिए रवाना हुए। लेकिन फिर से शिव सैनिकों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया, जिस पर एक बार फिर शिव सैनिकों का गुस्सा फूटा, जिसमें भारी पुलिस बल तैनात रहा और शिव सैनिकों को संभल के लिए जाने नहीं दिया गया। गुस्साए शिव सैनिकों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की। वहीं शिवसेना के ललित मोहन शर्मा ने अपना गुस्सा जताते हुए कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हरिहर मंदिर में जलाभिषेक की घोषणा की थी। जिले भर के सैकड़ों कार्यकर्ता यहां उपस्थित हैं, लेकिन हर वर्ष की तरह अभी भी प्रशासन की हठधर्मिता ऐसी है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को जलाभिषेक से रोका जाता है। आज केंद्र और प्रदेश में हिंदूवादी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुओं को जलाभिषेक से रोका जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि सपा, बसपा या भाजपा में कोई विशेष अंतर नहीं है। सरकार को हिंदुओं को पूरी तरह छूट देनी चाहिए संभल में जलाभिषेक की। वहीं शिवसेना के नितिन वर्मा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज हम जलाभिषेक के लिए जा रहे थे, लेकिन प्रशासन की हठधर्मिता ने हमें रोका, हमें जल चढ़ाने नहीं दिया गया। ये सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है कि वहाँ नमाज हो सकती है, लेकिन हम अपना जलाभिषेक नहीं कर सकते। कहने को देश व प्रदेश में हिंदूवादी सरकार है, लेकिन फिर भी जुल्म हिंदुओं पर ही किया जा रहा है। वहीं सांसद एसटी हसन साहब के दिए गए बयान पर बोलते हुए कहा कि उनका इस समय दिमाग संतुलन से बाहर है। वे अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं और कहते रहते हैं। इससे पहले उन्होंने जयप्रदा जी के खिलाफ कहा था, भारी मन से हिंदुओं के लिए अपशब्द का प्रयोग करा था और अब भी उन्होंने यही करा है। अगर इसी तरह से करते रहे तो आने वाले समय उनके लिए ठीक नहीं है। हिंदू इस समय जागरूक है। वहीं कहा कि डॉक्टर के नाम पर तो वे ऐसे हैं जैसे झोलाछाप डॉक्टर होते हैं, उनके पास सिर्फ झोलाछाप लोग ही जाते हैं। वहीं आगे कहा कि एक महिला के लिए इस तरह अपशब्द का प्रयोग करना गलत है, चाहे वे किसी भी धर्म या मजहब की है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और इस समय झांगुर बाबा का मामला चल रहा है, लव जिहाद का मामला है। इन सब के तार आपस में जुड़े हुए हैं। समाजवादी इस विषय में कुछ नहीं बोलती है। ये सब वोट बैंक की राजनीति है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। हरिहर मंदिर जाना है, हरिहर मंदिर जाना है, हरिहर मंदिर जाना। ललित मोहन शर्मा, वेस्ट यूपी प्रमुख, शिवसेना शिंदे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संभल में हरिहर मंदिर में जलाभिषेक की घोषणा की थी। इस घोषणा को पूरा करने के लिए आज जिले भर के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन हर वर्ष की तरह अभी भी प्रशासन की हठधर्मिता ऐसी है कि हर वर्ष पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को जलाभिषेक से रोका जाता है। आज चूँकि केंद्र में और प्रदेश में हिंदूवादी सरकार है, इस सरकार के होने के बाद भी यदि हिंदुओं को मंदिर में जलाभिषेक से रोका जा रहा है तो मैं मानता हूँ सपा, बसपा या भाजपा में कोई विशेष अंतर नहीं है। सरकार को हिंदुओं को पूरी छूट देनी चाहिए संभल स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक की। यदि वो ऐसा नहीं करती तो वो कहीं सपा और बसपा के कहीं ना कहीं बराबर है और अपने आप को हिंदुत्व का बड़ा ठेकेदार घोषित करने के लिए या दर्शाने के लिए वो शिवसेना और अन्य हिंदुवादी संगठनों को हिंदूवादी कार्यों से रोकती है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ। क्या जल चढ़ने में मना कर रहे हैं, नमाज हो रही है, क्या? ये सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है
यह सरकार या बीजेपी अब से पहले सपा, बसपा, कांग्रेस आदि को मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टी कहती थी, लेकिन आज लगता है कि भाजपा खुद घोर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को अपना रही है और एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए हिंदूवादी संगठनों को हिंदूवादी काम करने से रोक रही है। मेरा नाम है नितिन वर्मा, मैं शिवसेना शिंदे गुट का मंडल प्रमुख हूँ मुरादाबाद। आज हम हरिहर मंदिर जो कि संभल में स्थित है उसके लिए जलाभिषेक करने के लिए जा रहे थे, जिसकी प्रशासन की हठधर्मिता के कारण हम लोगों को रोका गया और ना ही हमें जल चढ़ाने दिया गया। ये सरकार की सब मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है कि वहाँ पर नमाज हो सकती है, लेकिन हम अपने जलाभिषेक नहीं कर सकते। कहने को प्रदेश में और देश में हिंदूवादी सरकार है, लेकिन फिर भी जुल्म हिंदुओं पर ही किए जा रहे हैं, जो हमें जलाभिषेक से रोका जा रहा है सावन के पवित्र माह में। सांसद का एक बयान वायरल हो रहा है, इसको लेकर बजरंग दल में कार्यकर्ताओं ने शिकायत भी दी है। उन्होंने बोला है आपका जोधा को लेकर क्या कहते हैं? सांसद ST हसन साहब का सांसद साहब का जो है दिमाग इस समय संतुलन से बाहर है। वो अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं और करते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जयाप्रदा जी के भी खिलाफ कहा था, उन्हें भरे मन से हिंदुओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग करा था और अब भी उन्होंने यही कार्य करा। और इसी तरह अगर वो सांसद ही करते रहे तो आने वाला समय उनके लिए ठीक नहीं है। हिंदू इस समय जागरूक है और हर तरीके से जागरूक। डॉक्टर भी है, वो डॉक्टर के नाम पे तो बस वो ऐसी हैं जैसे झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, वही उनकी कंडीशन है आज की डेट में। और उनके पास झोला छाप भी लोग जाते हैं। क्या मानते हैं उन्होंने जो टिप्पणी करी है, एक लेडीज के ऊपर करी है, एक महिला नहीं, एक महिला के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करना गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी मजहब की है। जो उन्होंने किया है वो उनके लिए बहुत मैं कड़ी निंदा में शब्दों में कड़ी निंदा करता हूँ उनकी। ये सब आप देख ही रहे हैं, छंगूर बाबा का प्रकरण चल रहा है तो लव जिहाद का मामला है ही। ये सबके तार आपस में जुड़े हुए हैं। समाजवादी कुछ नहीं बोलती है इस विषय में, और हिंदुओं पर कोई टिप्पणी होती है तो तुरंत सबसे आगे आती है। ये सब वोट बैंक की राजनीति है।